सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपना कर्तव्य करना, उस पर जीना, मनसा वाचा कर्मणा, उसको आत्मसात करना, ये सच्चे ज्ञानी का, एक सच्चे उपासक का यह परम कर्तव्य है। हम प्रत्येक कर्म को बहुत ही यशस्विता के साथ करें, तेजस्विता के साथ करें तो जीवन हमारा इतना सरल और सुंदर हो जाता है, सहज हो जाता है, जिसका आनंद हमको हर पल हर क्षण मिलता है। हम यदि जीवन को कठिन परिस्थितियों में भी सादगी, सच्चाई और अच्छाई के साथ जी पाते हैं तो इससे बढ़कर के कुछ सुख है नहीं संसार में। परंतु वह व्यक्ति जो इंद्रियों पर, मन पर इंद्रियों नियंत्रण नहीं रख पाता है, जो हर पल अपने आप को दुखी करता है, अपने आप को रोग से युक्त कर लेता है, अर्थात इंद्रियों पर जब नियंत्रण नहीं होगा और उसमें आसक्ति आएगी तो व्यक्ति को दुख मिलेगा, क्षण भर का सुख और इसके बाद निरंतर दुख मिलेगा। इस भावना से हम अपने जीवन को जिएं कि इंद्रियां हमारे जीवन की रक्षा के लिए और इस संसार के व्यवहार के लिए मिली हैं। इनके सुख की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखें। तो पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 6ठे मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था और यह बात आई थी कि प्रभु की कृपा से हमारी इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती हुई उनका शिकार ना हो, ये जीवित इंद्रियां हमारी यात्रा पूर्ति का साधन बने। इस साधन है, ये साध्य नहीं है। संसार का जो संयोग है, इस संयोग में वियोग भी है, लेकिन इस वियोग का, संयोग का कितना, कहाँ पर संतुलन बनाना है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बात कही, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करेगा वो मरेगा और जो इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा वही तरेगा। इसलिए संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु कहा है। बहुत सुंदर भर्तृहरि ने कहा कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचा एकः प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचा। जो इंद्रियां हैं ये सभी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, और फिर अगर और गिने तो 5 कर्म इंद्रियां। तो यहाँ पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, इस श्लोक का भी मैं अभी अर्थ आपको बताऊंगा। प्रथम आज हम 8वें मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, इंद्रियों का निवर्तन। इसको लिख देता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम आ निवर्तन अनिवर्तन निवर्तन वर्तय। अनिवर्तन वर्तय, निवर्तन वर्तय।
भूम्याश्चतस्रः भूम्याश्चतस्रः प्रदिशस्ताभ्या प्रदिशस्ताभ्या एना निवर्तय। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम आनिवर्तन वर्तया निवर्तना वर्तया भूम्याश्चतस्रा प्रदथस्ताभ्या एना निवर्तया। ओम आनिवर्तना वर्तया निवर्तना वर्तया भूम्याश्चतस्रः प्रदथस्ताभ्या एना निवर्तया। बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु जीव को प्रेरणा दे रहे हैं और प्रेरणा देते हुए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि निवर्तना जीवन यात्रा को उत्तमता से करने वाले जीव, अर्थात इस जीवन यात्रा को संपूर्णता से चलाने वाले जीव आवर्तय, तू अपनी इन इंद्रियों को इन भूतों व लोकों और दिशा प्रदिशाओं में प्रवृत्त करने वाला हो। परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च। ये इंद्रियां इनके प्रति जाकर के इनको बारीकी से देखें। परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। सब ओर से हमारी इंद्रियां जाएं, बिना इंद्रियों के गए हमको किसी प्रकार का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। आंखों से देखेंगे तो ही ज्ञान होगा, कानों से सुनेंगे तो ही ज्ञान होगा, नासिका से सूंघेंगे तो ज्ञान होगा, त्वचा से स्पर्श करेंगे तो ज्ञान होगा। इसलिए इनको विषयों में जाने दें, लेकिन याद रखना, सावधान रहना, इंद्रियां जाएं तो उसमें फंस ना जाएं, उसमें आसक्त ना हो जाएं। जाना है और पुनः उसका ज्ञान करके वापस भी आना है। इसलिए इसको बारीकी से देखें और ज्ञान प्राप्त करने वाली हूं। हे निवर्तन, इस संसार में न उलझने वाले जीव, तू निवर्तय, इन इंद्रियों को संसार के इन विविध विषयों से तू निवृत्त होकर के आगे बढ़ने वाला हो। हे इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं उन विषयों के अंदर उलझ ना जाएं,
भूम्याः, इस भूमि को चतस्रा प्रदिशा, ये 4 जो विस्तृत दिशाएं हैं, ताभ्या, उनमें से या उनसे एना, इनको निवर्तय, तो निवृत्त कर, तो निवृत्त करने वाला हो, विषयों से ये इंद्रियां बद्ध ना हो जाएं, बंध ना जाएं कहीं, तभी हम जीवन यात्रा को पूर्ण करके अपने ब्रह्मलोक रूप घर में वापस आ सकेंगे। इसके बिना कभी भी हमारा यह जीवन और यह जगत कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता है। हम इन संसार के वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में फंसे नहीं। व्यवहार तो सबसे करते, व्यवहार करना भी चाहिए, लेकिन इससे फंसे नहीं। लेकिन ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां 5 हैं, इन्हीं में व्यक्ति फंस जाता है, इन्हीं के जो है बहकावे में फंस जाता है। तो बहुत सुंदर जो बात कही मैंने, जो श्लोक सुनाया कि कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, ये 5 जीवों का यहाँ पर वर्णन किया है इस श्लोक में। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना, हता, पंचभिरेव पंचा, जो हाथी है, जो हिरण है, जो भौरा है, जो सलभ है और जो मछली है, 5 जीव गिनाए हैं। ये 5 एक एक इंद्रिय के गुलाम होते हैं, एक इंद्रिय की कमजोरी होती है और जिसके कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहा कि जो हिरण है ना, ये हिरण शब्द का शिकार हो जाता है, इसको शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, आसक्ति है। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी बंसी बजाता है और बंसी की सुंदर मधुर आवाज को सुन करके हिरण उसकी ओर आता जाता है, बढ़ता जाता है, और सुने और सुने और सुने, और उस शब्द के जाल में फंस जाता है। अर्थात वो जाल पहले से बिछा करके रखता है, जब निकट आता है तो वह हिरण उसमें फंस जाता है और शिकार बन जाता है, शिकारी का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो हाथी है उसको स्पर्श पसंद है, वह स्पर्श से युक्त होता है, अर्थात वह आसक्ति से युक्त होकर के वह अपने इंद्रिय पर नियंत्रण न रखता हुआ ऐसा फंसता है कि मृत्यु को प्राप्त होता है। शिकारी आता है और वह जो है अपने हाथनी के स्पर्श के सुख के चक्कर में वह गड्ढे में गिर जाता है। जब शिकारी गड्ढा खोदता है और वह हाथी उसको स्पर्श करने के लिए बढ़ता है तो उस गर्त में गिरता है और इतना विशालकाय हाथी वह बंधन में आ जाता है। कई बार शिकारी इतना जबरदस्त होते हैं कि उसके दांत और बहुत सारे ऐसी चीजें निकालते हैं, उसको उसकी मृत्यु भी आ जाती है। इसी प्रकार से कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, जो पतंग है शलभ होता है, जो रात्रि में प्रकाश ज्यादा, जिस दीपक हो या लाइट हो, हाइलोजन जलता है, वर्षा ऋतु में या जो है वर्षा के बाद का जो समय होता है, उस प्रकाश के आकर्षण में वो छोटे छोटे कीड़े उसमें जाते हैं और उस दीपक के पास अपनी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हम प्रकाश की ओर तो बढ़ रहे हैं, इस चकाचौंध की जो रोशनी की जो आकर्षण हमको खींच रही, उधर जाते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनका काल बैठा होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। एक केवल रूप के कारण, उसको रूप जो प्रकाश है वो रूप के कारण, हिरण शब्द के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, हाथी स्पर्श के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो शलभ है, जो पतंग है, वो रूप के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से भृंगा, जो भौरा है, वो गंध की आसक्ति में, सुगंध उसको अच्छी लगती है और वो जब पुष्प विकसित होता है प्रभात में, वह बैठता है उसमें और उस सूंघता जाता है, उस मदमस्त हो जाता है और वो
ये नहीं ध्यान रख पाता कि अभी इसका जो है बंद होने का समय है, और जब सूर्य अस्त होता है वो बंद हो जाता है और वो कभी कभी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसमें फंस जाता है। वो कभी फंस गया और उसको कोई तोड़ भी लिया। तो एक कमी है, क्या कमी है? गंध में आसक्ति होने के कारण, सुगंध में आसक्ति होने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और पांचवा जो सुख है या पांचवा जो इंद्रिय का नियमन न करने से मृत्यु है, वो है रसना, वो है स्वाद, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये 5 जो विषय हैं, इन 5 इंद्रियों का यदि हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो मृत्यु से हम बच नहीं सकते। इसलिए ये बात कही कि जो मछली है इसको स्वाद बहुत अच्छा लगता है, और शिकारी क्या करता है? शिकारी बंसी लगाता है, उसमें कांटे में आटा लगाता है या कुछ मांस के टुकड़े लगाता है, तो मछली उसको खाना चाहती है, और वो रस के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में उस जाल में या उस कांटे में फंस जाती है और मृत्यु का ग्रास बन जाती है। तो ये 5 इंद्रियां और 5 ये विषय, इनमें अलग अलग जीवों का वर्णन किया है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना, हता, पंचभिरेव पंचा, एकहा प्रमादी सकथम न हन्यात्, यह सेवते पंचभिरेव पंचा। ये तो 5 जीवों का वर्णन किया एक एक विषय को लेकर के, लेकिन मनुष्य की क्या बात कही जाए, ये 5 के 5 विषय में ये मस्त है, तो इसको कोई संसार की ताकत बचा ही नहीं सकती, कोई माई का लाल इसको बचा ही नहीं सकता मृत्यु से। क्यों? क्योंकि इसका रूप में भी, इसका रस में भी, इसका गंध में भी, इसका शब्द में भी, सब में इसका नियंत्रण नहीं, अनियंत्रण की स्थिति में रहता है। इसलिए इससे कैसे बचें? वेद का आदेश, उपदेश, संदेश यही है कि इंद्रियां हमको इस संसार के विषय भोगों से मरने के लिए नहीं, अपितु तरने के लिए बनाया। ये संसार जो बनाया प्रभु ने अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया है, भुलाने के लिए नहीं बनाया। लेकिन हम शब्द में फंस जाते हैं, किसी के रूप में फंस जाते हैं, रस में फंस जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हम इससे बचें, अपना जीवन सबसे सुंदर बने, सफल बने, सक्सेसफुल बने, इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना। हम व्यवहार करें, आंखें हम फोड़ नहीं लेंगे, हमको व्यक्ति भी देखना है, हमको वस्तु भी देखना है, हमको स्थान भी देखना है। आंखें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन आंखों से देख करके हम फंसे नहीं। बहुत सुंदर कहावत किसी ने कही है कि देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो बको मत। ये जो बात है, इस बात से हम अपने जीवन को आत्मसात इसको करें और एक एक इंद्रिय का, एक एक अपने व्यवहार का हम पूरा ध्यान रखें कि जिस रूप को हम देख रहे हैं तो उसमें काम नहीं, उसमें राम हमको नजर आए। हम जिस शब्द को बोल रहे हैं या सुन रहे हैं उसमें अनासक्त भाव हो। हम जिसको स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श के उसमें चक्कर में हम उसमें फंस ना जाएं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि ये 4 जो विस्तृत दिशाएं हैं, ताभ्या, उनसे एना, इसको निवर्तये। जो चारों दिशाओं में व्यवहार का जो एक विस्तार है चारों ओर, हम इसमें फंसे नहीं, इसमें बसे हुए उस परमात्मा को हम अनुभव करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। जो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारा उत्थान करने वाला है, हमको ऊपर उठाने वाला है, उसका हम ध्यान करें और अनासक्त भाव से जीवन को जिएं। हम एक शब्द में अपने आप को, किसी ने कुछ बोल दिया, कानून ने सुना और उसी से किसी को बड़ी तृप्ति मिलती है, मन शांत होता है, और एक शब्द सुनकर के किसी का बीपी हाई हो जाता है, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, तो शब्द का ही खेल है। तो इस प्रकार से हम रसना पर और वासना पर नियंत्रण रखें, उपासना के साथ जीवन को जिए।
यह उपासना हमको इस संसार की वासना से बचाती है। इसलिए इंद्रियों का नियंत्रण हो। ये वितरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर भागती हैं, हमको इनको अंदर की ओर अर्थात अपने स्वरूप की ओर ले जाना है। बाहर का व्यवहार भी करना है, लेकिन अंदर के व्यवहार में भी हमको दिव्यता लानी है। इसलिए उनमें फंसना नहीं, और ये फंसने के लिए नहीं है, प्रभु के जो बसे हुए स्वरूप है उसको देखने के लिए है। व्यावृत हमारा मौलिक जो कर्तव्य है। इस प्रकार से इस भोगासक्त जीवन को छोड़ करके योगासक्त अर्थात योग के मार्ग पर हम चलें, और हमको सब दिशाओं से अपनी इंद्रियों को वापस ला करके आत्मस्थ होना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा इसलिए कहा कि सब जगह इंद्रियां हमारी जाती हैं, लेकिन उनको आत्मस्थ कर देना, उनको अपने इस संसार के दृश्यों से, संसार के भोगों से एक स्थान पर नियंत्रित करना, चित्तवृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। और इस प्रकार से जो आगे बढ़ेगा वह जीवन को सब प्रकार से उन्नत बनाएगा। बहुत सुंदर बात कही है किसी कवि ने कि तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। काबू में आएगा मन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी। तू कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा। छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। संसार में हम धीरे धीरे शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, ये जो धीरे धीरे चरैवेति चरैवेति जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, अपने गंतव्य तक हम पहुंच पाते हैं, अपने प्राप्तव्य तक हम पहुंच पाते हैं। परंतु अपने कर्तव्य को हम जरूर करना न भूलें। कर्तव्य 100% हो, और जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी होगा, सब अच्छा होगा। ऐसी भावना के साथ अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर हम पूर्ण नियंत्रण रखें। ये इंद्रियां ही हमको जो है पतन की ओर ले जाती हैं, और ये इंद्रियां ही उत्थान की ओर ले जाती हैं। इसलिए इनको नियंत्रण में रखना। और आगे के मंत्र में हम मन के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र होगा 20वें सूक्त का। आज यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।